जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मेष राशि सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मुख्य अगर त्योहारों की बात करें जनवरी माह में, तो सबसे प्रमुख त्योहार है लोहड़ी का, जो कि 13 जनवरी को है, और 14 तारीख को जो है वह मकर संक्रांति है। उस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और किन किन राशि वालों को यह शुभ फल देंगे और किन को अशुभ फल देंगे यह भी जानेंगे। और जनवरी माह में हमको किस तिथि में कार्य करना चाहिए, किस तिथि में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जानते हैं कि हम कार्य तो करते हैं, लेकिन कई बार कार्य हमारे बिगड़ जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, बिना वजह का झगड़ा हो जाता है, या कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो वह किन तारीखों में आती है, उन तारीखों को भी जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तारीखों को हम विशेषतः कार्य ना करें, तो हम इस माह को निश्चित मंगल में बना सकते हैं। देखिए, इन ग्रहों का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता ही है, लेकिन उसको अपने अनुकूल कैसे बनाएं, ऐसी क्या युक्ति है, वह हमारे पास युक्ति है। अगर हम समय का सही सदुपयोग करेंगे तो निश्चिततः इस समय को हम काबू में कर लेंगे और अपने कार्यों को सफल अवश्य बना सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मेष राशि में ग्रहों की क्या स्थिति है। राहु द्वितीय भाव पर हैं, मंगल केतु व अष्टम भाव पर हैं, सूर्य शुक्र व नवम भाव पर हैं, और पंचमेश होकर के नवम भाव पर सूर्य देव आकर विराजित हैं। और यह 14 तारीख को ठीक दशम भाव पर मकर संक्रांति के दिन उच्चतम भाव पर पहुंच जाएंगे, अर्थात मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभवता, संपन्नता सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पूर्व भी कोई स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, क्योंकि सूर्य देव भाग्य स्थान पर विराजित है, और भाग्य स्थान पर सूर्य देव का आना और पंचमेश का आना। पंचमेश क्या है? पंचमेश हमारी संतान है, तो निश्चित संतान का भाग्योदय अवश्य होगा। अगर कहीं पिता पुत्र में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद कहीं चल रहा है, तो वह भी निश्चित तौर से मंगलमय हो जाएगा, अर्थात प्रेम प्रगाढ़ता अवश्य होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, और पुत्र से लाभ भी अवश्य होगा। अर्थात अगर पुत्री है तो उससे भी लाभ होगा, अर्थात संतान से हमको लाभ अवश्य मिलने जा रहा है मेष राशि वाले जातकों के लिए। और अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि यह मकर संक्रांति के दिन से यह दशम भाव पर पहुंच जाएंगे, तो संतान का दशम भाव पर अर्थात उन्नति होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा होना, या अगर कोई उन्नति मिलने वाली है, पदोन्नति होने वाली है, तो निश्चित होगी, ऊंचाइयां मिलेंगी, सफलता मिलेगी, भाग्य में वृद्धि होगी, धन की भी वृद्धि होगी। बुध के साथ बुद्धाधिपति योग बनाएंगे तो निश्चित बुद्धि का विकास होगा। और जो जातक बुद्धि से कार्य करने वाले हैं, लेखक हैं, जैसे स्क्रिप्ट राइटर हैं, शिक्षक हैं, या व्यापारी वर्ग भी हैं, तो निश्चित उनको मान सम्मान मिलेगा और बढ़ोतरी उनकी अवश्य होने जा रही है। यह सिर्फ एक ग्रह की बात बता रहा हूं आपको मैं। अब हम बात करते हैं शनि देव की। शनि देव जो कि दशम भाव पर आपके विराजित है और स्व की राशि में विराजित है। तो क्या करेंगे यहां पर?
यह सम्मान का भाव है, उच्चतम स्थितियों का भाव है। और जो जातक नेतागिरी में या यूं कहें राजनीति में है, उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है ये। जो जातक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत उत्तम समय है ये। लेकिन यहां से एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा राजनीतिज्ञों को, क्योंकि मंगल देव लग्नेश अष्टम भाव पर विराजित है, तो अज्ञात शत्रु अवश्य बनेंगे। एक अलग सी तड़पन एक अवश्य रहेगी और उत्तेजना मन में अवश्य बनी रहेगी, और एक अनजाना सा भय हमेशा हमको सताता रहेगा, क्योंकि मंगलदेव अष्टम में है, जो कि रहस्य का भाव है, धोखे का भाव है, और कोई ना कोई आघात भी हमको हो सकता है। वाहन बड़े सोच समझ कर चलाएं, क्योंकि मंगलदेव अष्टम भाव पर विराजित है, तो कहीं ना कहीं चोट के कारक होते हैं, रक्त के कारक होते हैं, तो निश्चित सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। लेकिन हम चाहकर भी कई बार सावधानी नहीं बरत पाते, क्योंकि ग्रहों का फेर है, ग्रहों की चाल है, उसका प्रभाव है। तो उसके लिए क्या किया जाए, हम आपको उपाय बताएंगे, वो उपाय करें। और उन तिथियों को विशेषता ध्यान रखें, जिन तिथियों के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपके लिए। और अब बात करता हूं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव भाग्य के स्वामी होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, और एकादश भाव किसका होता है, प्राप्ति का। किसी भी चीज की प्राप्ति हो, चाहे वो धन की हो, संतान की हो, या किसी भी कार्य की हो, उन्नति की बात हो, कोई भी प्राप्त करने वाली वस्तु हो, कुछ भी हो सकता है। जीवन में जितनी भी प्राप्तियां हैं, चाहे वो साधना की प्राप्ति है, योग की प्राप्ति है, कोई भी प्राप्ति हो, तो उसका संबंध एकादश भाव से है, जहां पर बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। और बृहस्पति देव निश्चित यहां पर आपको धन देंगे, सुख देंगे, वृद्धि आपके जीवन में लाएंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे। और कई बार आपने देखा होगा कि अनायास हम समझ नहीं पाते कि ये हमको प्राप्ति कैसे हो गई, हम तो कभी सोचा भी नहीं था और ऐसे कैसे हो गया। ऐसा आपके साथ होने जा रहा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह उत्तम माह है ये। और अगर इसकी हम पंचम दृष्टि की बात करें, तो पंचम दृष्टि से यह तृतीय भाव को देखेंगे, और तृतीय भाव हमारे आस पड़ोस का है, हमारे पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, हमारे आस पड़ोस के जो संबंध हैं, पड़ोसियों से संबंध है, हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध है, वो अच्छे होंगे, उनमें प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम बढ़ेगा, शुभ कार्यों में आपको याद किया जाएगा, आपकी तारीफ होगी। और अब ये सप्तम दृष्टि से जब पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव को ये उदय करेंगे, अर्थात आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे। संतान की तरफ से भी आपको लाभ होगा, कोई विशेष शुभ समाचार आपको मिल सकता है, और आपकी गुप्त मंत्रणाओं जो है वह निश्चित कामयाब होगी। और अगर हम बात करते हैं अब नवम दृष्टि की बृहस्पति देव की, तो वह अगर आपका कोई पार्टनरशिप का कार्य है, तो निश्चित उसमें आपको सफलता मिलेगी, बढ़ोतरी मिलेगी। और कोई नई योजना अगर है, तो निश्चित कामयाब आप अवश्य हैं। पत्नी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, और प्रेम भाव की अगर बात करें तो वह भी बहुत उत्तम रहेगा, अर्थात सभी जातकों के लिए उत्तम है। लेकिन जब मंगल देव की बात कर रहा हूं, तो लग्नेश अष्टम भाव पर है, तो निश्चित स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और कहीं ना कहीं हम अपनी ही गलती से नुकसान उठा बैठेंगे। और आइए अब उन तारीखों को नोट करते हैं। 8, 9, 17, 18, 19, 26 और 27 तारीख, भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को अवश्य दबाएं। जाने से पूर्व एक छोटा सा
आपको मैं उपाय भी देना चाहता हूं कि इस माह को हम मंगलमय कैसे मनाया जा सकता है। काम्या सिंदूर आपने देखा, ये जानते ही हैं, मां कामाख्या धाम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और 100 ग्राम दूध में उसको डाल करके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है वह अपने मन में रखिए, तो निश्चित यह माह आपके लिए मंगलमय अवश्य हो जाएगा। और जो अशुभता है वह निश्चित कोसों दूर चली जाएगी। ऐसा करके देखें, बहुतों ने किया है, आपको भी लाभ अवश्य होगा। अब जाने से पूर्व एक छोटा सा पुनः निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय बाका।